स्टडी 91 के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी विद्यार्थियों का मैं जीएस फैकल्टी जेपी सर हार्दिक स्वागत अभिनंदन वंदन करता हूं और शुरू करता हूं आज का ये सेशन। आज हम लोग पढ़ेंगे आधुनिक भारत का इतिहास और जिसमें हम लोग देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। जिस गवर्नर जनरल के बारे में आज की क्लास है उसका नाम था लॉर्ड नॉर्थब्रुक, जिसका कार्यकाल भारत में 1872 से लेकर 76 तक रहा था। लॉर्ड मेयो के हत्या कर दिए जाने के बाद, मर्डर कर दिए जाने के बाद भारत का अगला वायसराय या गवर्नर जनरल बनाया गया था लॉर्ड नॉर्थब्रुक को। इसके शासनकाल की जो प्रमुख घटनाओं में से थी कुका विद्रोहियों का तोप से उड़ाया जाना या मोमडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना को भी, सत्य शोधक समाज की स्थापना भी इसी के शासनकाल की जो है घटनाओं में से एक था। लॉर्ड नॉर्थब्रुक जिसका शासनकाल मैंने बताया कि 1872 से लेकर के 76 तक रहा था। इसके शासनकाल में जो है प्रमुख घटनाओं में से एक था पबाना आंदोलन। पबाना आंदोलन आपको जानकारी के लिए बता दें कि एक प्रकार का जो है फार्मर रिवोल्ट था, फार्मर मूवमेंट था, किसान आंदोलन था। किसान आंदोलन इसी के शासनकाल में हुआ था। और कहां पर हुआ, अगर जो है आपसे पूछा जाए कि पबाना आंदोलन कहां पर हुआ था तो आप कहेंगे बंगाल में हुआ। कहां पर? बंगाल का यूसुफ शाही परगना, यूसुफ शाही परगना। सिर्फ आप इतना याद रखें कि ये आंदोलन कहां पर हुआ था? बंगाल में। इसके पीछे कारण क्या था तो आप कहेंगे कि लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा जो है शुरू किया गया। क्या? लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा शुरू किया गया जमींदारी प्रथा, जमींदारी प्रथा का विरोध, जमींदारी प्रथा का विरोध इस घटना का जो है प्रमुख कारण था, क्योंकि उन दिनों जमींदारों के द्वारा भारतीय किसानों का बड़े उच्च पैमाने पर शोषण किया जाता था। आज भी होता है। भारतवर्ष के बारे में कहा गया कि भारत वो देश है जहां की व्यवस्था हमेशा किसानों और जवानों के दम पर ही चलती है। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि सेना का जवान कभी ये नहीं चाहता है कि उसका बेटा भी इस प्रोफेशन में आए, और अन्नदाता किसान भी नहीं चाहता है कि उसका बेटा जो है किसान बने। उसके लिए उसे अपनी जमीन भी गिरवी रखनी पड़ी, बेचने पड़े तो वो बेच देता है। क्योंकि हमारी सरकारों ने हमेशा किसानों, गरीबों, मजदूरों, बेरोजगारों के साथ शोषण वाली नीति का जो है पालन किया। चाहे हम लोग चाहे हम लोग गुलाम रहे तब, चाहे हम लोग आजाद रहे तब। आज भी देखिए इलेक्शन का डेट जो है प्री डिसाइड है, सब कुछ प्री डिसाइड है, लेकिन बेरोजगारों की जो है बेरोजगारी की समस्या का समाधान सरकारी नौकरी है। लेकिन कमबख्त सरकारी नौकरी नहीं, बल्कि ये समझ में नहीं आता क्या हो गया, क्योंकि सरकारों की इच्छा ही कुछ ऐसी है। अब तो ये सब देख करके लगता है कि भारत में पेपर लीक नहीं होता है, बल्कि लीक करवा दिया जाता है। सरकारों की उसमें मिली भगत होती है। बहरहाल यहां जमींदारी प्रथा जो कि लॉर्ड कॉर्नवालिस के शासनकाल में 1793 में शुरू की गई थी, उसी की वजह से जो है जमींदारी प्रथा का विरोध किया गया। और इसके जो नेतृत्वकर्ता थे, अगर आपसे पूछा जाए कि जो पबाना विद्रोह हुआ उसके नेतृत्वकर्ता कौन थे तो आप कहेंगे कि इसके नेतृत्वकर्ता थे ईशान चंद्र राय। कौन? ईशान चंद्र राय। इसके नेतृत्वकर्ता थे केशव चंद्र राय, केशव चंद्र राय, केशव चंद्र राय। शंभूपाल, शंभूपाल, शंभूपाल पबाना आंदोलन के जो है नेतृत्व करता रहे थे।
विलियम कैंपवेल जो कि भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का जो है सबसे बड़ा संरक्षक था, उसने भी पबाना आंदोलन का किसानों की तरफ से समर्थन किया था, इसलिए कि किसानों का ये आंदोलन जमींदारों के खिलाफ था। और कुछ जमींदार उस समय बंगाल में ऐसे थे जो कि ब्रिटिश जमींदारी प्रथा का जो है फायदा उठाया और वो अपने को इतना सशक्त बना चुके थे कि अब ब्रिटिश हुकूमत को ही चैलेंज करने लगे थे। इसीलिए तो काश्तकारी जो है अधिनियम लाया गया था। बहरहाल इसे पबाना आंदोलन के समय ही किसानों ने अपना नारा दिया था कि हम महारानी का रैयत रहना चाहते हैं। रैयत का मतलब उनका जो है किसान बनना चाहते हैं, जमींदारों का किसान बन करके नहीं रहना चाहते। और इस घटना पर आधारित एक पुस्तक लिखी गई, जिस पुस्तक का नाम था जमींदार दर्पण। क्या नाम था? जमींदार दर्पण। जमींदार दर्पण नामक पुस्तक में जमींदारों के द्वारा जो है किसानों के साथ, किसानों के जो है परिवार के लोगों के साथ जो अनैतिक कार्य किए जाते थे उसका जो है एक यहाँ पर शब्द रूप प्रस्तुत किया गया। और इस पुस्तक को लिखा था किसने? मुशर्रफ हुसैन ने लिखा था। किसने? मुशर्रफ हुसैन के द्वारा जो है इसे लिखा गया था। मुशर्रफ हुसैन के द्वारा इसे जो है लिखा गया। मुशर्रफ हुसैन ने जो है इस पुस्तक को लिखा था। और जमींदार दर्पण किससे संबंधित था? जी हाँ, पबाना आंदोलन से जो है संबंधित था। बढ़ते हैं, लॉर्ड नॉर्थब्रुक के शासनकाल की जो है अन्य कुछ प्रमुख घटनाओं में से एक थे, और वो थे 1875 में, वर्ष 1875 में। कब? 1875 में। 1875 में गुजरात का जो है गायकवाड़ जो परिवार था, वो वहाँ के शासक को लॉर्ड नॉर्थब्रुक के द्वारा भ्रष्टाचार का आरोप लगा करके और उसे उसके पद से हटा दिया गया। जबकि गायकवाड़ परिवार 1857 की क्रांति में अंग्रेजों का परम भक्त था। सिंधिया परिवार, जिस परिवार के आज जो है भारत में एक केंद्रीय मंत्री भी हैं, ये परिवार भी 1857 की क्रांति में अंग्रेजों की ही भक्ति किया था, उन्हीं की गुलामी की थी। मल्हार राव गायकवाड़ को भ्रष्टाचार के आरोप में 1875 में जो है उनके पद से हटाया जाता है। उसी समय कब? 1881 में बॉम्बे में, तब जो है ये पड़ता था, गुजरात बॉम्बई प्रेसिडेंसी का ही हिस्सा था। 1871 में ही वही वो दौर था जब मराठा और केसरी नामक दो समाचार पत्र जो है जारी हुए। मराठा किस भाषा में था? तो मराठा जो है अंग्रेजी भाषा में था। और केसरी किस भाषा में था? तो केसरी जो है हिंदी मराठी भाषाओं में था। केसरी के जो है संपादक जो कि पहले प्रोफेसर केलकर रहे थे, और मराठा के जो है संपादक जो है अगरकर रहे थे। और बाद के दिनों में जो है इन दोनों समाचार पत्रों को जो है संचालित करने का काम किया था किसने? बाल गंगाधर तिलक ने। किसने? बाल गंगाधर तिलक के द्वारा जो है इन दोनों समाचार पत्रों को जो है संचालित किया गया। इन दोनों समाचार पत्रों का जो है शुरुआत हुआ बॉम्बे से, और इन दोनों समाचार पत्रों ने जो है इस घटना को इसलिए प्रमुखता से उठाया क्योंकि गायकवाड़ परिवार जो है उन दिनों ब्रिटिश हुकूमत का जो है भक्त था। इसी केसरी अखबार के हवाले से जो है बाल गंगाधर तिलक के द्वारा लिखा गया कि जो अंग्रेजों की चाटुकारिता करते थे वो भी नहीं बच पाए। उस समय भारतीय शासकों को बाल गंगाधर तिलक के द्वारा अंग्रेजों का पालतू कुत्ता जो है लिखा गया, जिसकी वजह से पहली बार इनकी जो है पत्रकारिता की वजह से जो है गिरफ्तारी हुई थी। और पत्रकारिता के कारण जेल जाने वाले पहले जो है भारतीय व्यक्ति थे
बाल गंगाधर तिलक। बहरहाल लॉर्ड नॉर्थब्रुक के शासनकाल की अन्य प्रमुख घटनाओं में मोमडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना, इसका भी जो है स्थापना कब होता है 1875 में, 1875 में। कहाँ पर हुआ तो जो है इसकी स्थापना बताने की जरूरत नहीं कि यही आगे चल कर के जो है अलीगढ़ विश्वविद्यालय के नाम से जो है जाना गया। अलीगढ़ जो कि उन दिनों संयुक्त प्रांत का जो है हिस्सा हुआ करता था, और आज बताने की जरूरत ही नहीं है कि संयुक्त प्रांत ही जो है उत्तर प्रदेश है। इसके संस्थापक कौन थे तो इसके संस्थापक थे, जी हाँ, इसके संस्थापक थे सर सैयद अहमद खान। सर सैयद अहमद खान भी ब्रिटिश साम्राज्य के जो है परम भक्त व्यक्ति थे। 1857 की क्रांति में भी इन्होंने ब्रिटिश शासकों का ही जो है ब्रिटिश लोगों का ही साथ दिया था, और उसका इनको प्रतिफल भी जो है प्राप्त हुआ। इसके स्थापना के लिए 10,000 रुपए का आर्थिक सहयोग, उस दिनों 10,000 बहुत बड़ी रकम हुआ करती थी, लॉर्ड नॉर्थब्रुक के द्वारा जो है दिया जाता है। लॉर्ड नॉर्थब्रुक के द्वारा जो है दिया जाता है। कितने 10,000 रुपए का जो है आर्थिक सहयोग जो है दिया गया। किसको? सर सैयद अहमद खान को। उसी समय जो है इस विद्यालय की स्थापना की गई थी, जो आगे चल करके 1920 में 1920 में जो है अंततोगत्वा इसे यूनिवर्सिटी जो है के रूप में स्थापित किया गया, और तब जो है ये अलीगढ़ विश्वविद्यालय के नाम से जो है जाना गया था। संस्थापक कौन थे? सर सैयद अहमद खान थे। वो दौर था जब सर सैयद अहमद खान के द्वारा जो है अलीगढ़ आंदोलन का, कौन आंदोलन? अलीगढ़ मूवमेंट, अलीगढ़ आंदोलन, अलीगढ़ आंदोलन, अलीगढ़ आंदोलन, अलीगढ़ आंदोलन कब? 1875 में चलाया गया। और इस आंदोलन के नेतृत्वकर्ता कौन थे? तो इसके नेतृत्वकर्ता वही थे जो कि अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के संस्थापक थे, यानी कौन? सर सैयद अहमद खान। सर सैयद अहमद खान। सर सैयद अहमद खान ने ये जो आंदोलन चलाया, इस आंदोलन का जो है प्रमुख उद्देश्य था क्या? ब्रिटिश हुकूमत का सहयोग करना। इन्होंने मुस्लिमों से जो है मुस्लिम कम्युनिटी के लोगों से आह्वान किया कि आप ईसाई कम्युनिटी यानी अंग्रेजों के साथ मिल करके और एक आधुनिक समाज की जो है स्थापना करें। जबकि उन दिनों देवबंद आंदोलन अपने शबाब पे था। देवबंद आंदोलन के जो है संस्थापक, जिनका नाम जो है मोहम्मद कासिम गंगोत्वी था, मोहम्मद कासिम नानत्वी था, और उन्होंने ही इनके खिलाफ जो है फतवा जारी किया था। यानी अगर जो है पूछा जाए कि इस आंदोलन का उद्देश्य क्या था, तो आप कहेंगे कि इस आंदोलन का उद्देश्य था ब्रिटिश गवर्नमेंट का या ब्रिटिश सरकार का समर्थन करना। ये आंदोलन किस आंदोलन के विरुद्ध था? तो अगर जो है पूछा जाए कि अलीगढ़ आंदोलन किस आंदोलन के जो है खिलाफ जो है चलाया गया, तो आप कहेंगे कि यह देवबंद आंदोलन के विरुद्ध था। देवबंद आंदोलन पहले से ही जो है चल रहा था। देवबंद आंदोलन के बारे में मैंने चर्चा भी किया था कि जो इसे 1866 से, कब? 1866 से कहाँ पर? सहारनपुर उत्तर प्रदेश से जो है शुरू किया गया था। कहाँ से? सहारनपुर से जो है शुरू किया गया था। और इसके नेता जो थे, इसके जो है नेतृत्वकर्ता थे या नेता थे, जिनका नाम था मोहम्मद कासिम नानोत्वी और रशीद अहमद गंगोही। कौन थे? रशीद अहमद गंगोही। इन दोनों के द्वारा जो है फतवा जारी किया गया था। और किस पर फतवा जारी किया गया था?
तो कहेंगे कि ये फतवा जारी किया गया था सर सैयद अहमद खान के खिलाफ। ये देवबंद आंदोलन जो चलाया गया उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले से, इस आंदोलन का जो है मूल उद्देश्य था भारत में कुरान शरीफ कुरान और जो है हदीस के नियमानुसार मुस्लिम समुदाय के लोगों को उर्दू, अरबी, फारसी जैसी भाषाओं का अध्ययन करना और अंग्रेजी का जो है बहिष्कार करना, उस समय ब्रिटिश सभ्यता का जो है बहिष्कार करना, ईसाई धर्म का बहिष्कार करना, इनका उद्देश्य ये था। जबकि अलीगढ़ आंदोलन इसी के ठीक विपरीत था। इसीलिए इन दोनों ने सर सैयद अहमद के खिलाफ जो है फतवा जारी किया था। इस क्लास का जो है अगर आप पीडीएफ प्राप्त करना चाहेंगे तो या तो इस संस्था का टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें या फिर जीएस गुरु जेपी सर टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। वहां पर इसकी पीडीएफ, बोर्ड पीडीएफ आपको उपलब्ध हो जाएगी। इसके अलावा जो कुछ प्रमुख घटनाएं थीं किसके शासनकाल की, लॉर्ड नॉर्थब्रुक के शासनकाल में ही सत्यशोधक समाज की स्थापना किया गया था। और इसके जो है संस्थापक कौन थे, तो इसके जो है संस्थापक कौन थे, इसके संस्थापक ज्योतिबा फुले, ज्योतिबा गोविंदराव फुले इनका जो है पूरा नाम था। और इन्होंने सत्यशोधक समाज की स्थापना की। सत्यशोधक समाज की स्थापना जो है इन्होंने कहाँ में किया था, तो आप कहेंगे कि बंबई में, महाराष्ट्र में इन्होंने किया। इस समाज की स्थापना जो है महाराष्ट्र में किया गया था, महाराष्ट्र में किया गया। और इसका उद्देश्य क्या था, तो इसका उद्देश्य जो है, इसका उद्देश्य, इनका सत्यशोधक समाज की स्थापना का उद्देश्य ब्राह्मणवाद का विरोध करना था। क्योंकि धर्म के नाम पर उन दिनों जो छुआछूत की भावना थी उसको जो है इतना क्लाइमेक्स पर पहुंचा दिया गया था, या धार्मिक अनुष्ठान, धार्मिक क्रियाकलाप के जो है नाम पर जो गरीब लोग थे उनका इतना उच्च स्तर पर शोषण होता था कि न सिर्फ जो है सर सैयद अहमद, न सिर्फ जो है ज्योतिबा गोविंदराव फुले या फिर आपके राजा राम मोहन राय जैसे लोगों के द्वारा भी जो है इसका विरोध किया गया। इसी के शासनकाल में, लॉर्ड नॉर्थब्रुक के शासनकाल में ही बॉम्बे में एक और संगठन की स्थापना हुई थी जिसको कि आर्य समाज के नाम से जाना गया। आर्य समाजी दयानंद सरस्वती भी ब्राह्मणवाद का विरोध किया था। इन्होंने अपने विचार जिस पुस्तक में जो है लिखा, उस पुस्तक का नाम था गुलामगिरी। क्या नाम था? गुलामगिरी। ये बुक जो है लिखी गई थी 1872 में। लॉर्ड नॉर्थब्रुक के जीवन का कुछ महत्वपूर्ण जो और कुछ जो है घटनाएं रही, उसमें था आर्य समाज की स्थापना। आर्य समाज की स्थापना, और आर्य समाज की स्थापना जो है कब हुई, तो आप कहेंगे कहाँ हुई? संस्थापक कौन थे? स्वामी दयानंद सरस्वती। स्वामी दयानंद सरस्वती। स्वामी दयानंद सरस्वती थे जिन्होंने सबसे पहले हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने का आह्वान किया था। स्वामी दयानंद सरस्वती ही पहले व्यक्ति थे जिन्होंने विदेशी भाषा, विदेशी लोग, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करने का जो है आह्वान किया था। गौरक्षणी सभा का जो है इन्होंने गठन किया था, जिसका उद्देश्य गौ यानी गायों की जो है रक्षा करना था। गाय को राष्ट्रीय पशु, हिंदी को राष्ट्रीय भाषा, गंगा को राष्ट्रीय नदी बनाने का सबसे पहले जो है आह्वान इन्हीं के द्वारा जो है किया गया था। दयानंद सरस्वती, जिनका वास्तविक नाम जो है मूल शंकर था, इनका वास्तविक नाम जो है क्या था? मूल शंकर था। और आर्य समाज की स्थापना इन्होंने कहाँ पर किया? बंबई में किया था। कब? अप्रैल
1875 में 1875 में किया था, 1875 में, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ पर, लाहौर में स्थापित किया गया था बॉम्बे के बाद। तो जैसा कि आप जानते हैं आर्य समाज की जो है प्रमुख पुस्तक जिसका नाम जो है सत्यार्थ प्रकाश है। क्या नाम है? सत्यार्थ प्रकाश। सत्यार्थ प्रकाश को आर्य समाज में वही जो है स्थान प्राप्त है जो कि हिंदू धर्म में श्रीमद् भागवत गीता को ओम इस जो है समाज का जो है पवित्र चिन्ह है। और बाकी दयानंद सरस्वती के बारे में आपको बहुत सारी बातें मैंने पढ़ाया, इनका जीवन परिचय तो बताया था। अजमेर में दीपावली के दिन इनको धोखे से दूध में कांच पीस करके दे दिया गया था, जिसकी वजह से इनकी मौत हो गई थी। बहरहाल लॉर्ड नॉर्थब्रुक का शासनकाल की दूसरी जो है प्रमुख घटना थी, जो उस समय ब्रिटेन का प्राइम मिनिस्टर था जिसका नाम था बेंजामिन डिजराइली। क्या नाम था? उसका नाम था बेंजामिन डिजराइली। अरे ये वही था डिजराइली, ये वही था कि जिसने ब्रिटेन की संसद में सबसे पहले जो है ये स्वीकार किया। 1857 की घटना जो है वहाँ का जो है सैनिक विद्रोह था, नहीं था, बल्कि स्वतंत्रता संग्राम था। अफगानिस्तान के मामले में लॉर्ड नॉर्थब्रुक को किसी तरीके का इंटरफेयर न करने का जो है इसने आदेश दिया था, क्योंकि उधर से रूस का जो बढ़ता हुआ प्रभाव था अफगानिस्तान पर, अफगानिस्तान को एक बफर जोन के रूप में ब्रिटिश हुकूमत रखना चाहती थी और रूस के साथ सीधे सीधे टकराना नहीं चाहती थी। लेकिन लॉर्ड नॉर्थब्रुक माना नहीं और अफगानिस्तान के मामले में इंटरफेयर किया ही, जिसकी वजह से ब्रिटेन का प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नाराज हुआ और इनको वापस बुला लिया और इस तरीके से ये वापस स्वदेश चले गए। आज की क्लास में बस इतना ही। अगले क्लास में जब मैं आपसे मिलूंगा तो आपको बताऊंगा लॉर्ड नॉर्थब्रुक के बाद जो है भारत में किसका आगमन हुआ था और क्या हुआ था। लेकिन इस क्लास में नहीं, अगली क्लास में। थैंक यू सो मच मेरे साथ बने रहने के लिए। मिलते हैं हम लोग अगले दिन अगली क्लास में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हैव अ नाइस डे। आप सबका दिन शुभ हो।